So hello everyone, my name is Ashu and you are watching our YouTube channel Inside Scholar Academy। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है किस चैप्टर के बारे में बात हो रही है। चैप्टर चल रहा है हमारा क्लास 10th से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का थर्ड लेक्चर है। चैप्टर क्या है भाई? हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है और आज का जो लेक्चर है हमारा ये थर्ड लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। तो आई होप आपको दो चीजें जो मैंने कवर कराई थी चैप्टर के अंदर वो सारी चीजें समझ आ गई होंगी। और अभी भी कुछ बच्चे अगर ऐसे हैं जिनको कोई चीज समझ में नहीं आई या किसी पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल वीडियो चाहते हैं तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरीज का आंसर आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाई हार्मोन्स इन एनिमल्स। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक है हार्मोन्स इन एनिमल्स। कल के लेक्चर में हमने हार्मोन्स इन प्लांट्स कवर कर लिया था। कौन कौन से हार्मोन बताए थे मैंने आपको? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ये 5 मेजर हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट्स को कोऑर्डिनेशन कराने में हेल्प करते हैं। क्या क्या फंक्शंस होते हैं सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। आज हम बात करने वाले हैं हार्मोन्स इन एनिमल्स के बारे में, यानी बेसिकली ह्यूमंस के एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या होते हैं देखिए हार्मोन्स। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस। एक मिनट भाई। क्या है हार्मोन्स? हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच रेगुलेट वेरियस फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी। हार्मोन्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लैंड से रिलीज होते हैं। इनका काम क्या होता है? बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करना। हमारी बॉडी अलग अलग तरीके के फंक्शन करती है, तो उन सभी फंक्शन को कंट्रोल करने का काम, उन सभी फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट कुछ हार्मोन्स करते हैं। समझ में आ रही है बात? क्या करते हैं? हार्मोन्स करते हैं। दे आर सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये सीक्रेट होते हैं, हार्मोन्स जो है वो सीक्रेट होते हैं डायरेक्टली। कहां पर? इनटू द ब्लड स्ट्रीम, हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर बाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब यहां पर एक टर्म आई है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? ऐसी ग्लैंड्स जो सीक्रेट करती हैं, ऐसी हार्मोन्स जो सीक्रेट करती हैं किसको? हार्मोन्स को। यानी हार्मोन्स का सीक्रेशन करने वाली ग्लैंड्स क्या कहलाती हैं भाई? एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर कितनी तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, क्या क्या हार्मोन का सीक्रेशन करती है, कौन से ग्लैंड, वो हम आगे स्लाइड में देखेंगे। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। और वो जो ग्लैंड्स होती हैं एंडोक्राइन, वो आपस में कंबाइन होकर एक सिस्टम बनाती है जिसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। सपोज कीजिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स हैं। अब बहुत सारी ग्लैंड आपस में जुड़ी, कोऑर्डिनेट किया सबने, और कोऑर्डिनेशन के बाद में क्या बना लिया? एक सिस्टम बना लिया जिसको हमने क्या बोला? एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, देखिए एंडोक्राइन सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। वेरियस काइंड्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो अलग अलग तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना होता है। मैंने अभी आपको बताया अलग अलग तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड आपस में मिलेंगी और मिलकर क्या बना लेंगी? एक बड़ा सा सिस्टम बना लेंगी जिसको हमने क्या बोला? एंडोक्राइन सिस्टम बोला। क्लियर भाई यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड। और डक्टलेस ग्लैंड्स, क्वेश्चन आ जाता है इस वर्ड के ऊपर, व्हाट आर द डक्टलेस ग्लैंड? तो सोचने का वही नहीं है। डक्टलेस ग्लैंड क्या होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। ऐसी ग्लैंड जिनके अंदर कोई भी डक्ट्स नहीं होती उनको क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड। और इनके एग्जांपल क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स बहुत सारी होती हैं बॉडी के अंदर, किसी का भी नाम लिख सकते हैं आप एग्जांपल में। देखिए दैट रिलीज हार्मोन्स, जो क्या रिलीज करती हैं? हार्मोन रिलीज करती हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। समझ में आई यहां तक? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जो बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना है, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है,
एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, जो अपने सीक्रेशन को, सीक्रेशन मतलब जो अपने हॉर्मोन्स को डायरेक्टली सीक्रेट करती हैं किसके अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। क्लियर यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं बॉडी के अंदर कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देखिए, ये कुछ मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, इसके अलावा भी होती हैं, वैसे अभी सिलेबस के अंदर आप कितनी ही है, आगे मैं बता दूंगा कौन कौन सी होती है। देखिए सबसे पहली जो ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं भाई? मास्टर ग्लैंड। यानी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं उन ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है, इसलिए इस ग्लैंड को क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। क्लियर यहां तक? देखिए पहली पिट्यूटरी हो गई, दूसरी ग्लैंड कौन सी हो गई? थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तीसरी हो गई आपकी एड्रीनल, चौथी हो गई आपकी पेनक्रियाज, पांचवी टेस्टिस और छठी हो गई ओवरी। अब ये अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, सब अलग अलग है। हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड एक अलग अलग हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजों को रेगुलेट कराने में हेल्प करता है। समझ रहे हैं मेरी बात? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपके सामने लिखी हुई? टोटल 6। अब ये 6 की 6 एंडोक्राइन ग्लैंड्स अलग अलग हार्मोन को सीक्रेट करेंगी। उन अलग अलग हार्मोन का अलग अलग ही फंक्शन होगा, जो बॉडी के अंदर किसी डिफरेंट चीज को रेगुलेट करने का काम करेंगी। अब ये हार्मोन कौन कौन से हैं देखिए, पहले डायग्राम से देखिए ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली ग्लैंड मैंने आपको क्या बताई? पिट्यूटरी ग्लैंड बताई, जो कहां पर प्रेजेंट होती है? आपके ब्रेन के नीचे, ठीक है। दूसरी मैंने आपको बताई थायराइड ग्लैंड। दूसरी क्या बताई भाई? थायराइड ग्लैंड, जो कहां पर प्रेजेंट होती है? आपके गले में, यहां पर नेक पर। तीसरी क्या बताई? पेनक्रियाज बताई। उसके बाद बताई एड्रीनल। पेनक्रियाज कहां पर होती है? आपके लीवर के पास में। ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है ये कौन सी है? पेनक्रियाज है। उसके बाद में एड्रीनल आपकी किडनी के ऊपर यहां पर लगी होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। उसके बाद में ओवरीज और टेस्टिस, ठीक है। इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स हैं, जैसे पीनियल ग्लैंड हो गई, उसके बाद में हाइपोथैलेमस हो गई, और उसके बाद में हो गई थाइमस ग्लैंड। ये भी आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, लेकिन ये बेसिकली आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है भाई। देखिए जो हाइपोथैलेमस होती है वो क्या काम करती है? वो मेजरली आपकी ब्रीदिंग, आपका हार्ट रेट, ठीक है, इन चीजों को रेगुलेट करने का काम करती है। समझ रहे हैं? और जो पीनियल ग्लैंड है वो आपके डार्क या लाइट साइकिल को रेगुलेट करती है। डार्क या लाइट साइकिल, यानी बेसिकली आपकी बॉडी में किसको रिलीज करती है? मेलेटोनिन को रिलीज करती है। मेलेटोनिन किसको रिलीज करती है भाई? मेलेटोनिन को रिलीज करती है, जो आपकी बॉडी में स्लीप साइकिल को रेगुलेट करने का काम करता है। समझ रहे हैं यहां तक? पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन को सिक्रेशन करती है, 9 तरह के हार्मोन्स होते हैं टोटल, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन का सिक्रेशन करेगी, हर ग्लैंड के लिए अलग अलग। मैंने आपको क्या बताया? पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड है जो सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो हर एक स्पेसिफिक ग्लैंड के लिए इसके पास एक अलग हार्मोन होता है जो उस ग्लैंड को रेगुलेट करेगा। देखिए कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन। अभी हमने देखा कहां पर लोकेटेड होती है? ब्रेन के बेस पर लोकेटेड होती है। और इस ग्लैंड को क्या भी बोलते हैं भाई? मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए, इट प्रोड्यूस्ड मैनी हॉर्मोन्स। ये अलग अलग तरह के हार्मोन्स को सीक्रेट करती है या प्रोड्यूस करती है। मैंने अभी आपको बताया ये क्या करती है? कंट्रोल करने का काम करती है। हर एक ग्लैंड के लिए ये एक अलग हार्मोन को रिलीज करती है, ठीक है। हर एक हार्मोन के लिए एक स्पेसिफिक हार्मोन भेजती है जो उस हार्मोन को कंट्रोल करेगा। जी देखिए कौन कौन से हार्मोन होते हैं? ACTH, FSH, LH, GH, TSH। इसके अलावा भी कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे MSH। दूसरा है आपका ऑक्सीटोसिन। तीसरा है आपका वैसोप्रेसिन। तो ये टोटल कितने हार्मोन्स हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। MSH होता है मेलेनिन, सॉरी क्या होता है MSH? मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ऊपर लिख रहा हूं मैं हार्मोन, ठीक है, मेलेनिन स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ऑक्सीटोसिन का पता है, वैसोप्रेसिन का भी पता है, ये तो खुद में ही एक फुल फॉर्म है। तो ये कुछ हार्मोन्स हैं जिनका सीक्रेशन कौन करती है भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। देखिए एसीटीएच की फुल फॉर्म होती है एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, याद रखना क्या फुल फॉर्म होती है, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अगला हार्मोन क्या है, एफएसएच, एफएसएच मींस फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्या है आपका, एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच मींस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके बाद में जीएच ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। उसके बाद में आपका टीएसएच यानी थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये कुछ मेजर हार्मोन्स हैं जिनका सीक्रेशन कौन करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। इन हार्मोन्स को याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है एसीटीएच, एफएसएच, एलएच, जीएच, टीएसएच, एमएसएच, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। आई होप यहां तक की चीज आपको समझ आ रही होंगी। उसके बाद में देखिए आगे देखते हैं, इट कंट्रोल ऑन ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये कंट्रोल करती है सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। हमारी बॉडी के अंदर पाई जाने वाली जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उन सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम किसका होता है भाई, किसका होता है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है। दस इट ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, इसलिए इसको क्या भी बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर पाई जाने वाली सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम करती है। समझे यहां तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, जो जो हार्मोन को सीक्रेशन करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिए भैया आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, थायराइड। देखिए इट इज लोकेटेड इन नेक, अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया कहां पर प्रेजेंट होती है, हमारी नेक। यहां पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहां पर इस डायग्राम में ये जो येलो येलो आपको ग्लैंड दिखाई दे रही है, यहां पर देखिए ये जो ग्लैंड है वो कौन सी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है। तो थायराइड ग्लैंड बेसिकली होती कहां पर है, आपकी नेक में प्रेजेंट होती है, समझ रहे हैं। तो इट इज लोकेटेड इन नेक, इट प्रोड्यूस थायरोक्सिन हार्मोन। ये किसका प्रोडक्शन करती है भाई, थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन करती है, जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है। आपने देखा होगा जिस पर्सन की बॉडी में थायराइड की कमी हो जाए वो हाइपोथायराइडिज्म का शिकार हो जाता है, यानी उसकी जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो क्या हो जाता है, कम या ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से या तो कोई आदमी बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है या कोई आदमी बहुत ज्यादा पतला हो जाता है। तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम किसका होता है, थायराइड ग्लैंड का होता है। किस हार्मोन के थ्रू करती है भाई, थायरोक्सिन हार्मोन के थ्रू करती है। देखिए थायरोक्सिन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, अभी मैंने आपको बताया थायरोक्सिन क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर थायरोक्सिन प्रोडक्शन, अगर हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी है, अगर हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी है तो हमारी बॉडी प्रॉपरली थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं करेगी, जिस वजह से आपकी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी और कमी होने पर आपको क्या हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा तो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट जो है वो क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कैन लीड्स टू अ डिजीज, अगर हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाए तो ये एक डिजीज पैदा कर देती है जिसको हम बोलते हैं गोइटर। क्या बोलते हैं, गोइटर, GOITER, ठीक है भाई। गोइटर यानी स्वेलन नेक, हमारी जो गला है वो फूलना शुरू हो जाता है, तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं, गोइटर बोलते हैं, जो किसकी कमी की वजह से होती है, आयोडीन की कमी की वजह से होती है। तो यहां तक चीजें समझ आ रही हैं भाई। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड क्या होती है, अभी बताया था मैंने कहां प्रेजेंट होती है, अबव द किडनीज, हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। देखिए इट इज लोकेटेड अबव द किडनीज, ये हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। डायग्राम में दिखाता हूं मैं फिर से,
देखिए ये किडनी है और किडनी के ऊपर ये कोन शेप स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है येलो येलो, ये क्या है आपकी एड्रीनल ग्लैंड्स है। तो आपकी एड्रीनल ग्लैंड्स कहां प्रेजेंट होती हैं भाई, आपकी किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। इट सीक्रेट एड्रीनेलिन हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन करती है भाई, एड्रीनेलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, विच इज ऑल्सो नोन एज फ्लाइट टू फ्लाइट हार्मोन, जिसको क्या बोला जाता है, फ्लाइट टू फ्लाइट हार्मोन भी बोला जाता है। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है पेपर में कि फ्लाइट टू फ्लाइट हार्मोन कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, एड्रीनेलिन हार्मोन होता है, जिसका सिक्रेशन कौन करती है, एड्रीनल ग्लैंड करती है। समझ गए मेरी बात। देखिए एड्रीनेलिन प्रिपेयर बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। एड्रीनेलिन जो हार्मोन होता है वो हमारी बॉडी में इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होता है, इमरजेंसी सिचुएशंस बाय इंक्रीजिंग हार्ट रेट। आपने देखा होगा जब आप नर्वस होते हैं, जब आप किसी इमरजेंसी कंडीशन में होते हैं, जब आप थके होते हैं, तो आपका ब्लड फ्लो और आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, होता ही नहीं होता। सपोज कीजिए आप बाजार में चलते हुए जा रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन में है और आपके पीछे कुत्ता भागने लगे, है ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपकी बॉडी की जो हार्ट रेट है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, बॉडी का ब्लड फ्लो तेज हो जाएगा, जिसकी वजह से आप कुत्ते से भी तेज भागेंगे, होता है ना। तो ये जो इमरजेंसी सिचुएशन आई आपके लिए, उस सिचुएशन में आपने डिफरेंट तरीके से रिएक्ट किया। कैसे रिएक्ट किया, आप पहले नॉर्मल चल रहे थे, आपका हार्ट रेट भी नॉर्मल था, आपका ब्लड फ्लो भी नॉर्मल था, अब आपका पीछे कुत्ता भागने लगा, तो आपका एड्रीनेलिन जो है वो रिलीज हुआ, जिसने क्या किया, आपके हार्ट रेट को बढ़ा दिया और आपके जो ब्लड फ्लो है मसल्स में उसको भी इंक्रीज कर दिया, जिससे आपके परफॉर्मेंस क्या हो गई, बहुत ज्यादा तेज हो गई और आप इमरजेंसी सिचुएशन के लिए क्या हो गए, प्रिपेयर हो गए। समझे। और एनर्जी रिलीज भी करता है। जब ज्यादा मेहनत करोगे तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, है ना। जब एड्रेनलिन ज्यादा रिलीज हुआ, हार्ट रेट इंक्रीज हुआ, ब्लड फ्लो बढ़ गया, तो इन सब चीजों को कराने के लिए ज्यादा एनर्जी की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो एक तरह से आप समझिए जो एड्रेनलिन होता है वो एक इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाला हार्मोन होता है, जो आपकी बॉडी की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ा देता है, ठीक है। और इस हार्मोन को रिलीज कौन करता है, एड्रीनल ग्लैंड करती है। आ रही है बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पेनक्रियाज। पेनक्रियाज लीवर के पास में प्रेजेंट होता है, मैंने अभी डायग्राम में दिखाया था। इट फंक्शन एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये दोनों की तरह फंक्शन करता है भी, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दो टर्म है। एंडो को तो पता है, ऐसी ग्लैंड्स जो सीक्रेशन इनसाइड द बॉडी यानी ब्लड स्ट्रीम में करे, ऐसी ग्लैंड्स जो अपना सीक्रेशन सीधा कहां पर करे, ब्लड स्ट्रीम में करे, ऐसी ग्लैंड्स क्या होंगी, एंडोक्राइन्स ग्लैंड होंगी। एंडो क्यों बोला जाता है, क्योंकि अपना सीक्रेशन कहां कर रही है, बॉडी के अंदर कर रही है। अब कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो अपना सीक्रेशन बॉडी के बाहर करती हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड्स एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि इसका सीक्रेशन कहां हो रहा है, हमारी बॉडी के बाहर हो रहा है। ऑयल ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, हमारी स्किन पे जो ऑयल आता है वो किसकी वजह से आता है, ऑयल ग्लैंड्स की वजह से आता है। तो इसका सीक्रेशन कहां हो रहा है, हमारी बॉडी के बाहर हो रहा है। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, यानी ऐसी ग्लैंड जो सीक्रेशन हमारा बॉडी के बाहर करती हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड, और जो बॉडी के अंदर करती हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड। समझे मेरी बात। तो पेनक्रियाज जो होती है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह ही फंक्शन करती है। इट सीक्रेट्स इंसुलिन। ये किसका सिक्रेशन करती है, इंसुलिन का सिक्रेशन करती है, जो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी की ब्लड शुगर किस पर डिपेंडेड है, एक हार्मोन पर डिपेंडेड है जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। अगर किसी की ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है तो वो किसकी कमी से बढ़ रहा है, इंसुलिन की कमी से बढ़ रहा है। आपने सुना होगा कि जिस इंसान का इंसुलिन ज्यादा कम हो जाए उसका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा, और उसको कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं पेट के अंदर इंसुलिन के। वो इंसुलिन बेसिकली है क्या, इंसुलिन हार्मोन है जो हमारी बॉडी में आने के बाद ब्लड शुगर को रेगुलेट करना शुरू कर देगा और हमारी बॉडी की ब्लड शुगर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझे। लो इंसुलिन कैन लीड्स टू डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस एक डिजीज होती है, यानी अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो गई तो आपकी बॉडी
किस बीमारी का शिकार हो जाएगी, डायबिटीज या शुगर वाली बीमारी का शिकार हो जाएगी। चलिए भाई आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपके टेस्टिस एंड ओवेरीज। ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ में काम करते हैं मिलके, और कुछ ऐसे हार्मोन को सीक्रेट करते हैं जो मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट करे, या कुछ ऐसे हार्मोन बनाते हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हेल्प करे। देखिए, इट फाउंड ओनली इन मेल्स। ये केवल किस में पाए जाते हैं भाई, मेल्स में पाए जाते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। किसका सीक्रेशन करते हैं भाई, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन होता है जो मेल को मेल बनाने में मदद करता है? मर्द को मर्दाना मर्द को मर्द बनाने में जो हार्मोन हेल्प करेगा वो कौन करेगा, टेस्टोस्टेरोन करेगा, जिसका प्रोडक्शन कौन कर रहे हैं, टेस्टिस कर रहे हैं। ठीक है भाई। टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल्स मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। किसको कंट्रोल करता है भाई, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। अभी मैंने बताया था मर्द को मर्द बनाने में कौन सा हार्मोन मदद करेगा, टेस्टोस्टेरोन करेगा। ठीक है। जो मेल्स होते हैं, मेल्स की मेजरली टेंडेंसी की आप देख के कैसे पहचान सकते हो कि ये मेल है फीमेल है। मेल के फेशियल हेयर होंगे, बियर्ड होगी, ये वाला पार्ट यानी जो शोल्डर होते हैं वो विड्थ होंगे, आवाज ज्यादा भारी होगी। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेल के, उनको बिल्ड करने का काम कौन करता है, एक हार्मोन करता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। समझ गए मेरी बात। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ओवरी। जैसे टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, वैसे ही ओवरी जैसे टेस्टिस मेल जैसे टेस्टिस जो होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जनरेट करते हैं, इसी तरह से जो ओवरीज होती हैं वो फीमेल हार्मोन्स को जनरेट करने का काम करती हैं। फीमेल हार्मोन्स क्या है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हैं जो फीमेल क्वालिटीज बिल्ड करने में मदद करती हैं किसी ह्यूमन के अंदर। देखिए, इट फाउंड ओनली इन फीमेल्स। ये केवल किस में पाई जाती हैं, फीमेल्स में पाई जाती हैं, जो प्रोड्यूस करती हैं फीमेल हार्मोन्स जिनका नाम होता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये दो हार्मोन कौन से हार्मोन्स हैं भाई, फीमेल हार्मोन्स हैं जिनका प्रोडक्शन कौन करती हैं, ओवरीज करती हैं। समझे मेरी बात। विच रेगुलेट फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को रेगुलेट करने का काम करते हैं। मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को रेगुलेट कौन करेंगे, टेस्टोस्टेरोन करेंगे, और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को रेगुलेट कौन करेंगे, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन करेंगे। आई होप आपको सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ हार्मोन। हार्मोन तो मैंने बता दिया क्या होते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है हार्मोन्स हमारी बॉडी के लिए, तो देखते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, होम्योस्टेटिस। हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेटिस को बैलेंस करने का काम किसका होता है, हार्मोन्स का होता है। अब ये होम्योस्टेटिस क्या है, देखिए, हार्मोन्स हेल्प टू स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। होम्योस्टेटिस मींस क्या है, बेसिकली हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट है, यानी हमारी एनर्जी लेवल, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, ये सब चीजें क्या है, हमारी बॉडी की होम्योस्टेटिस है। तो उसको स्टेबल करने का काम, उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, आपके हार्मोन्स करते हैं। आ गई मेरी बात समझ में। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारी बॉडी की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो भी किसके थ्रू हो रही है, हार्मोन्स के थ्रू हो रही है। देखिए, जीएच प्रोड्यूस बाय पिट्यूटरी। जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन, मैंने अभी आपको बताया था जीएच का प्रोडक्शन कौन करती है भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड करती है ना, रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो एक हार्मोन कराता है जिसका नाम है जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन। उसका प्रोडक्शन कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। समझ रहे हैं मेरी बात। चलिए भैया आगे देखिए। नेक्स्ट है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बताया था अभी कौन कंट्रोल करती है, थायराइड ग्लैंड करती है ना। थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन करेगी, वो हार्मोन क्या करेगा, आपके मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने का काम करेगा। थायरोक्सिन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक रेट। थायरोक्सिन क्या करता है भाई, मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। वाइल इंसुलिन रेगुलेट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। जहां पर इंसुलिन क्या करता है,
ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है ना, समझ गए। थायरोक्सिन क्या करेगा, मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करेगा। और जहां इंसुलिनिक हार्मोन है जिसका सिक्रेशन कौन करती है, पेनक्रियास करती है। पेनक्रियास क्या करेगी, शुगर या ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करेगी, जिससे हमारी बॉडी की ब्लड के अंदर पाई जाने वाली ब्लड शुगर लेवल क्या रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। समझ गए। चलिए भाई आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल होता है। देखिए कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन अभी बताया था, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन। ये कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो रिप्रोडक्शन कराने के लिए जरूरी होते हैं। यानी अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, कोई ह्यूमन रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो उसमें ये सब हार्मोन जरूरी होंगे उसको रिप्रोड्यूस कराने के लिए। तो रिप्रोडक्शन में भी कौन हेल्प करते हैं, आपके हार्मोन्स हेल्प करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है भाई, आगे मेरी बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं। अब है आपका लास्ट स्लाइड है चैप्टर की। क्या है, की पॉइंट्स। क्या क्या चीजें आपने पढ़ी चैप्टर के अंदर, देखिए फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए लाइन क्या है, हार्मोन्स आर स्पेसिफिक एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन्स। हार्मोन्स क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक एक्ट करते हैं किस पर, टारगेटेड ऑर्गन्स पर, टू रेगुलेट वेरियस फंक्शन, उसके वेरियस फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए। सपोज कीजिए मेरा पेनक्रियास ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। अगर मेरा पेनक्रियास ठीक तरह से काम नहीं करेगा तो वो प्रॉपरली इंसुलिन को जनरेट नहीं करेगा। अब ये जो हार्मोन्स हैं जो रिलीज कर रही है पिट्यूटरी, वो किसके पास पहुंचेंगे, पेनक्रियास के पास पहुंचेंगे और ऑर्डर देंगे पेनक्रियास को कि वो इंसुलिन का सिक्रेशन करे। तो बेसिकली जो हार्मोन्स होते हैं वो टारगेटेड ऑर्गन्स पर काम करते हैं। कोई स्पेसिफिक ऑर्गन अगर अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा तो वो हार्मोन्स किसके पास पहुंचेंगे, ऑर्गन्स के पास पहुंचेंगे और उसको ऑर्डर देंगे कि भाई इस हार्मोन की कमी तुम्हारी बॉडी के अंदर है, इसका सिक्रेशन को बढ़ाना शुरू कर दो। तो हार्मोन्स जो होते हैं बेसिकली टारगेटेड ऑर्गन्स पर काम करते हैं जो रेगुलेट कराते हैं उनके अलग अलग फंक्शंस को। आई होप यहाँ ये वाली लाइन समझ आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। हार्मोन्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ। हार्मोन्स किसके लिए जरूरी होते हैं भाई, ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं और मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होते हैं। मेटाबॉलिज्म और मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द बॉडी, और बॉडी के बैलेंस को बनाए रखने में इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, किस किस चीज के लिए जरूरी है, हार्मोन्स ग्रोथ के लिए, आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए और आपकी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एन इम्बैलेंस इन हार्मोन, अगर हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो गया तो वो वेरियस डिसऑर्डर्स को कॉज कर सकता है और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी आपको हो सकते हैं। हेल्थ इश्यूज मैंने बता दिए कौन से हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है ना। और डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे मेल फीमेल्स की तरह हरकत करते हैं, वो भी हार्मोन्स की कमी की वजह से। बहुत सारी लड़कियां टॉमबॉय बन के घूमती हैं, लड़कों की तरह हरकतें करती हैं, तो वो भी हार्मोन्स की कमी से होंगी। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स की कमी है तो आपकी बॉडी में बहुत सारे डिसऑर्डर्स और बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। आई होप यहाँ तक की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर किसी बच्चे की चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेरी या डाउट बचा है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकता है। हम जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरीज और डाउट का आंसर करा देंगे। तो भाई मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही प्यार बांटते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।